सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरीज के बारे में, डिक्शनरीज इन पाइथन। तो सबसे पहले समझते हैं डिक्शनरीज आने से पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना पड़ा, जिससे कि वो पाइथन बनाने वालों ने डिक्शनरीज को इंट्रोड्यूस किया। बिफोर डिक्शनरीज हम लोग क्या करते थे, मेनली लिस्ट और टपल्स में ही हम अपना डेटा को स्टोर करते थे। पर इसमें कुछ कुछ ना लिमिटेशंस था, जैसे कि डेटा को रिट्रीव करना बहुत ही स्लो था। इसका मतलब ये कि डेटा को निकालना, लिस्ट या टपल में से डेटा को निकालना, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को निकालना बहुत ही स्लो था। और इसमें ना हमको पूरा लिस्ट को ही सर्च करना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल। और इसके लीनियर सर्च करते थे, इसका हम लोग का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो जाता था, ओ ऑफ एन हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा यहाँ पे लिस्ट है, इसमें जो 3 एलिमेंट है, एलिस, बॉब एंड जॉन। अब मुझे जॉन को फाइंड करना है, क्या जॉन स्टूडेंट्स लिस्ट में है कि नहीं है। तो मेरा लिस्ट क्या करेगा ना, हर एक एलिमेंट के पास जाके चेक करेगा जब तक उसे जॉन मिल नहीं जाता। यहाँ पे जॉन एकदम आखिरी में है, तो ये पूरा आखिरी तक चेक करेगा। इसलिए जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतनी बार उसको लीड्स उतनी बार उसको लिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। इसके वजह से क्या हो रहा है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जा रहा है। नो की पेयर वैल्यू स्टोरेज, इसमें कोई भी ना हम लोग एक वैल्यू के लिए कोई की डिफाइन नहीं करते। मान लो एलिस है, इसके लिए कोई की नहीं है, ये बस वैल्यू दे दिए हम लोग। यहाँ पे बॉब को भी बस एक वैल्यू डाल दिए स्टूडेंट लिस्ट के अंदर में। तो कोई भी की वैल्यू, कोई भी की वैल्यू पेयर स्टोरेज टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। इसलिए इसमें हम लोग कैसे करते हैं, इंडेक्स के मदद से हम लोग एलिमेंट को निकालते हैं। यहाँ पे मुझे पता है एलिस क्या है, 0th इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स ऑफ, ऐसा स्टूडेंट्स लिखूंगा वेरिएबल नाम, यहाँ पे मैं ऐसे 0 दे दूंगा, तो ये मेरा एलिस निकल के आ जाएगा। वेयर एज डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर रहता है, इसके मदद से हम लोग एलिमेंट को अपना एक्सेस करते हैं, निकालते हैं। लिस्ट मेरा डेटा को स्टोर करता है सीक्वेंशियली, जैसे कि लाइन बाय लाइन, मतलब ऐसे सीक्वेंशियली वो मेरा स्टोर करता है, एक एक के बाद एक के बाद एक ऐसे। बट रियल वर्ल्ड डेटा में क्या होता है ना, हम लोग ऑफन प्रीफर करते हैं की वैल्यू पेयर्स को, की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में हम अपना डेटा को प्रीफर करते हैं रियल वर्ल्ड में। इसलिए और इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल समझो। अगर मैं एक स्टूडेंट का डिटेल्स सेव करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि क्या चीज बोलते, उसका मैं क्या चीज बोलते नाम को मैप करूं उसके नाम से, ग्रेड को मैप करूं उसके ग्रेड से, तो ये डिक्शनरी में पॉसिबल है, पर ऐसा लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे डिक्शनरीज का यूज, डिक्शनरीज का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब यहाँ पे इनएफिशिएंट डेटा लुकअप, इफ वी नीडेड टू चेक फॉर ए स्टूडेंट प्रेजेंस, सर्चिंग ए लिस्ट took ऑर्डर ऑफ एन टाइम, while डिक्शनरीज प्रोवाइड ऑर्डर ऑफ वन लुक टाइम यूजिंग हैशिंग। और डिक्शनरीज क्या है ना, अपने अंदर में ना हैश हैश एक तो फंक्शन है, उसका यूज करता है सर्च करने के लिए कोई भी डेटा को, इसलिए उसका हम लोग को टाइम लगता है O(n)। और वेयर एज लिस्ट में क्या लगता है, O(n), ऐसा समझो। अब डिक्शनरीज होता क्या, डिक्शनरी एक कलेक्शन है की वैल्यू पेयर्स का। बट इतना समझो, डिक्शनरी क्या है, एक कलेक्शन है की वैल्यू पेयर का, जहां पे कीज जो मेरा है ना यूनिक होना चाहिए और इम्यूटेबल होना चाहिए। वहां पे कीज क्या होगा मेरा डिक्शनरी में, यूनिक और इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सके। और यूनिक, एक डिक्शनरी में मेरा एक ही की ऐसा होना चाहिए, उसके जैसा सिमिलर और भी कोई की नहीं होना चाहिए। ये मेरा नंबर्स हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, टपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और नोट करो ये चीज, वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप। वैल्यू मेरा कोई भी टाइप का हो सकता है, उसमें नंबर्स भी डाल सकते हैं हम, लिस्ट भी डाल सकते हैं, अदर डिक्शनरीज भी डाल सकते हैं। वैल्यू मेरा सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कीज मेरा यूनिक ही होना चाहिए। अब मेरा कुछ फीचर्स है डिक्शनरीज का, जैसे कि फास्ट लुकअप, मेरा ऑर्डर ऑफ वन टाइम में मेरे को मिल जाता है, तो एक्सेस करना इजी हो जाता है। और ये हैशिंग का यूज करता है अपने अंदर में। म्यूटेबल, कैन बी मॉडिफाइड, हम लोग डिक्शनरीज में कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड, इसमें ना लिस्ट के जैसा ना इंडेक्सिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट की से की यूज करके ही हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। और कीज आर यूनिक, डुप्लीकेट कीज इसमें अलाउ ही नहीं है। ये बोलता है कि कीज यूनिक ही होना चाहिए, भले तुम वैल्यूज को क्या है सेम रख दो, थोड़ा थोड़ा ऐसा चलेगा। अब देखते हैं डिक्शनरी बनाते कैसा है। जैसे हम लोग लिस्ट बनाना सीखे थे, सेट बनाना सीखे थे, सब एक तो ऐसे नॉर्मली भी बनाते थे या फिर कंस्ट्रक्टर की मदद से ही बनाते थे। तो चलो ऐसे ही देखते हैं। पहला क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर दूं मैं, हाँ अब देखो। पहला है स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का एक हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं, उसको हम लोग ऐसे ही करली ब्रेसेस लिखते हैं। अब क्या देते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स देंगे, यहाँ पे अपना की लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग है इसलिए हम की लिख रहे हैं, स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे डबल कोट्स दे रहे हैं। तो इसका बस सिंटैक्स समझो, यहाँ पे कुछ मेरा रहता है की, फिर इशू देते हैं हम, फिर यहाँ पे वैल्यू देते हैं, फिर कॉमा। ये मेरा क्या हुआ, एक एलिमेंट हो गया, जिसका की है मेरा नेम और वैल्यू है एलिस।
अब यहाँ पे कॉमा देंगे, मेरा दूसरा एलिमेंट क्या है, एज हो गया, इसका वैल्यू है 22, ये मेरा हो गया की, ये मेरा हो गया वैल्यू। अब मेरा तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे क्या है, कोर्स है, यहाँ पे मेरा ये इसका की हो गया, इसका ये मेरा वैल्यू हो गया। और जब मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट को तो मुझे ऐसा एक डिक्शनरी प्रिंट होके मिल जाएगा। नेम बोलेगा एलिस है, एज है 22, कोर्स है पाइथन। तो ये सिंटैक्स पे ध्यान दो, की इज टू वैल्यू, ऐसा हम लोग का फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद फिर कॉमा, फिर दूसरा तुम्हें रखना है तो की इज टू वैल्यू, वही फिर कॉमा, फिर की इज टू वैल्यू। अब मान लो हम लोग डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से भी बना सकते हैं। पहला तो देखो हम लोग ये पर्सन नाम का वैल्यू वेरिएबल बना रहे हैं, जो कि एक डिक्शनरी उसमें हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिक्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल्स टू जॉन। तो क्या होगा ना, ये मेरा डिक्शनरी बनाएगा, इसका की रहेगा नेम, यहाँ पे फिर इशू देगा, और वैल्यू रहेगा जॉन, ऐसा ये बनाएगा। फिर उसमें और क्या ऐड करेगा, एज एज ए की ऐड करेगा, उसका वैल्यू ऐड करेगा 30, फिर सिटी ऐड करेगा, वो की हो जाएगा, उसका वैल्यू ऐड करेगा न्यू ईयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम प्रिंट करेंगे पर्सन, तो मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, ऐसा देखो, नेम इज टू जॉन, मतलब ये की इज टू वैल्यू, हमको की वैल्यू पेयर में मिल जा रहा है, की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, ऐसा। और एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी अपना डिक्शनरी का नाम दो। जैसे यहाँ पे हमने दिया एम्प्टी अंडरस्कोर डिक्ट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करली ब्रेसेस ऐसे ओपन क्लोज देते रहे। और जब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तब मुझे बोलेगा ये डिक्शनरी के टाइप का है। चलो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक स्टूडेंट करके वेरिएबल बनाया है, जो कि डिक्शनरी होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस के अंदर में क्या लिखा है, अपना नेम, ये मेरा की हो गया, इस टू ये मेरा वैल्यू हो गया, की इज टू वैल्यू पेयर, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर सेकंड लाइन में की इज टू वैल्यू पेयर, यहाँ पे फिर की इज टू वैल्यू पेयर, ऐसा हम लोग बना दिए। इसको मैं चाहूँ तो सेम लाइन में भी रख सकता हूँ, पर मैं ऐसे सेकंड लाइन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ने में सही, तुम्हें सही से समझ में आया कि हाँ ऐसा ये इजिली है, ये मेरा एक की वैल्यू हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे करके। चलो अब मैं जब इसको रन करूंगा प्रिंट स्टूडेंट, तो देखो मुझे क्या आउटपुट देगा। देखो यहाँ पे दे दिया मुझे नेम इज टू एलिस दे दिया, एज इज टू 22, कोर्स इज टू पाइथन दे दिया, ये मुझे एक डिक्शनरी दे दिया। और जब मैं इसका प्रिंट भी चेक करूंगा, आई मीन सॉरी, जब मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो देखो मुझे क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट देगा, बोलेगा ये टाइप क्या है इसका, एक डिक्शनरी है। तो मुझे यहाँ पे मिल गया ये डिक्शनरी भी। अब ऐसे ही मैं सिमिलरली क्या कर सकता हूँ, मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिक्ट कंस्ट्रक्टर। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे मैं एक पर्सन करके वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसमें मैं डिक्शनरी बनाऊंगा डिक्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से। यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम इक्वल्स टू जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क। और जब मैं प्रिंट करूंगा पर्सन अपने डिक्शनरी को, तो मेरे को आउटपुट कुछ इस तरह मिलेगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो मुझे आ गया आउटपुट, नेम जॉन, एज 30 और सिटी मेरा न्यूयॉर्क, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये हम लोग कंस्ट्रक्टर की मदद से बना सकते हैं। और एम्प्टी डिक्शनरी बनाना हुआ तो सिंपली हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग देंगे अपना एम्प्टी डिक्ट, एम्प्टी अंडरस्कोर डिक्ट इक्वल्स टू ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। जब मैं इसका टाइप चेक करूंगा मुझे बोलेगा ये डिक्शनरी टाइप का है। देखो यहाँ पे मिल गया हमें डिक्शनरी टाइप का। तो हम लोग कुछ ऐसे डिक्शनरी बना सकते हैं। चलो अब उसके बाद एक्सेसिंग डिक्शनरीज वैल्यू, हम लोग डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग याद करो हमने ये लिस्ट में किया था, क्या चीज़ किया था हम लोग, इंडेक्स बेस्ड इंडेक्सिंग किए थे, कि मतलब कोई इंडेक्स डालेंगे तो वो इंडेक्स पे जो भी मेरा एलिमेंट है वो दे देगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, कीज की मदद से हम लोग वैल्यू को एक्सेस करते हैं। और मेरा कीज तो यूनिक होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मेरा एक स्टूडेंट है, उसमें अगर मैं नेम लिखूंगा स्टूडेंट, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर मैं नेम डालूंगा, तो मेरा जो भी नेम जो की है उसके लिए जो भी वैल्यू रहेगा वो मुझे दे देगा। हमने यहाँ पे बनाया था नेम के लिए क्या था, मेरा एलिस था। तो मुझे यहाँ पे क्या करेगा, स्टूडेंट ऑफ नेम अगर मैं ऐसे करूंगा मुझे आउटपुट क्या दे देगा, एलिस दे देगा। तो ऐसे होता है। ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है गेट मेथड करके। अब जब मैं ऐसे एक्सेस करूंगा ना कीज के मदद से, तो क्या होगा, अगर ये मेरा की प्रेजेंट नहीं है मेरा डिक्शनरी में, फॉर सम रीजन यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम वाला डाला ही नहीं हूँ, बस मेरा एज और कोर्स है, तो ऐसे एक्सेस करने के टाइम क्या होगा, मेरा ना यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। इसलिए एरर से बचने के लिए, अगर मेरा डिक्शनरी में की प्रेजेंट नहीं है और मुझे एरर भी नहीं चाहिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, गेट मेथड का यूज करते हैं। मैं लिखूंगा स्टूडेंट गॉट गेट एज, यहाँ पे मेरे को आउटपुट तो दे देगा 22, अगर है यहाँ पे एज मेरा तो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे मैं एज तो बनाया हूँ तो मेरे को यहाँ पे आउटपुट दे देगा 22। और वहीं वेयर एज अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट गॉट गेट ग्रेड और यहाँ पे नॉट अवेलेबल,
तो ये क्या करेगा, ग्रेड नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को आउटपुट दे देगा नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट, ऐसा करके। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले इसको अनकमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लोग नीचे यूज कर रहे हैं इसलिए। चलो यहाँ पे देखो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं कीज की मदद से। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट कॉमा आई मीन सॉरी स्टूडेंट ऑफ नेम, मैं यहाँ पे की डाला हूँ नेम, और मैं यहाँ पे की डाला हूँ एज। अब जैसे इसको रन करेंगे हम लोग को आउटपुट दे देगा, देखो यहाँ पे एलिस और 22 दे रहा है। ये तो हो गया कीज की मदद से एक्सेस करना। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐसा गेट के मदद से। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्टूडेंट गॉट गेट कोर्स, तो कोर्स में मेरा क्या है, पाइथन है, मेरे को पाइथन दे देगा। अब यहाँ पे करिए स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड, और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं नॉट फाउंड, तो ये क्या करेगा ना, आउटपुट देगा मुझे नॉट फाउंड। हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं नॉट फाउंड एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट, क्यों सोचो, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि इफ द की इज नॉट फाउंड, अगर वो की उसमें मिलेगा ही नहीं तो हम लोग को नॉट फाउंड दे देगा इंस्टेड ऑफ नन, ये नन नहीं देगा। अगर हम लोग खाली ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट डॉट गेट ग्रेड, तो मेरे को क्या होगा ना, मुझे तो पता है मेरा डिक्शनरी जो स्टूडेंट है उसमें ग्रेड तो नहीं है, तो मेरे को आउटपुट दे देगा ये नन। चलो रन करके देखते हैं। देखो मेरा पहले में मिल गया पाइथन, क्योंकि मेरा कोर्स में पाइथन था। अब यहाँ पे ग्रेड तो था नहीं, मैं यहाँ पे ये नॉट फाउंड दिया था, इसने मेरे को नॉट फाउंड दे दिया। और यहाँ पे मैं सिंपली ग्रेड था नहीं और मैं यहाँ पे खाली ग्रेड ही दिया था, तो मेरे को यहाँ पे दे दे रहा है नन। तो अगर हमें यहाँ पे नन नहीं चाहिए आउटपुट में, नॉट फाउंड चाहिए, अगर मेरा की प्रेजेंट नहीं रहे तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट फाउंड। देखो यहाँ पे हमारा ये डिक्शनरी था, कोर्स के लिए पाइथन मिल गया, ग्रेड था नहीं इसलिए हमें नॉट फाउंड या नन मिल जा रहा है, बेस्ड ऑन हमने कैसे यूज किया है। तो ये हो गया गेट मेथड की मदद से। अब हम लोग अपडेट करेंगे कैसे, अपने डिक्शनरी को अपडेट करना है, मान लो कुछ ऐड करना है या उसमें से कुछ रिमूव करना है, तो करेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिंग ए न्यू की पेयर वैल्यू फॉर सपोज मेरा एक डिक्शनरी है स्टूडेंट करके, जैसे हमने ऊपर बनाया था, उसमें मेरा नेम था, एज था, कोर्स था। पर अब मुझे क्या करना है, मुझे उसमें एक न्यू की और वैल्यू पेयर को डालना है। मेरा की क्या होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए, वैल्यू मेरा ए होना चाहिए उसका। तो देखो हम लोग ऐसे करते हैं, अपना डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, ऐसा ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे अपना की देंगे जो की मुझे चाहिए, और ये की क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मैंने बताया ना कि की मस्ट बी यूनिक इन डिक्शनरी, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ की डालेंगे जो ऑलरेडी मेरा डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं हो। यहाँ पे ग्रेड तो प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेड डाल रहे हैं, ग्रेड इक्वल्स टू ए। तो मेरे को क्या करेगा ना, मेरा डिक्शनरी में ऐड कर देगा ये ग्रेड इज टू ए, ऐसा की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा। अब जब मैं रन करूंगा प्रिंट स्टूडेंट, मुझे आउटपुट आएगा ऐसा, जो पहले था नेम एलिस एज 22 कोर्स पाइथन, अब यहाँ पे देखो एक नया चीज ऐड हो गया है ग्रेड ए करके। ऐसे हम लोग ऐड करते हैं। और मान लो कि कोई मेरा वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, उसमें की वैल्यू पहले से कोई प्रेजेंट है, उसको मेरे को अपडेट कर रहा हूँ, तो वहां पे देखो ऐसे अपडेट करेंगे, अपना डिक्शनरी का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में मतलब की देंगे, क्या है मेरा की यहाँ पे एज है, और यहाँ पे मैं इसको न्यू वैल्यू दे दूंगा, इसको मैं 23 कर दूंगा। मेरा यहाँ पे पहले 22 था, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, अपडेट कर दो भाई तुम इसको 23 बना दो। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट को, मुझे मिल जाएगा नेम एलिस एज 23, ये अपडेट होके मिल जा रहा है, कोर्स पाइथन और ग्रेड ए, क्योंकि हमने ग्रेड ए अभी ऊपर में जस्ट यहाँ पे ऐड किया इसलिए। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं स्टूडेंट ऑफ ग्रेड करूंगा ए करके, इसको मैं एक न्यू की बना देगा ग्रेड, उसमें वैल्यू डाल देगा ए को। यहाँ पे हमने देखा प्रिंट करने से मेरे को दे देगा अपडेटेड वाला न्यू वाला हम लोग का डिक्शनरी। और यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट कर दे रहे हैं किसके लिए, मेरे एज वाले की के लिए स्टूडेंट में। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरा क्या किया, ये ग्रेड ए डाल दिया है, यहाँ पे देखो ग्रेड ए डाल दिया है। और यहाँ पे देखो एज का मेरा वैल्यू 22 था। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट में जा रहा हूँ, एज वाले की के पास जा रहा हूँ, बोल रहा भाई तुम अपना वैल्यू को अपडेट कर लो, अब 23 कर लो, मेरा बर्थडे आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा है, 23 कर दे रहा है, यहाँ पे एक साल से मेरा एज को बढ़ा दे रहा है। तो ऐसे कुछ होता है एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यूज इन द डिक्शनरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिमूविंग। हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, हमने पॉप पॉप मेथड का यूज किया था, है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग वही कर सकते हैं। हम लोग पॉप मेथड से यूज करेंगे तो क्या होगा, रिमूव ए की एंड गेट इट्स वैल्यू, ये मेरा डिक्शनरी से ना ये की को हटा देगा और इसका वैल्यू को ना मुझे दे देगा। तो स्टूडेंट डॉट पॉप एज में करूंगा तो ये मेरे को क्या करेगा, मेरा स्टूडेंट डिक्शनरी में से एज को हटा देगा, इसका जो भी वैल्यू था ना वो मेरा इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। एज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट पॉप एज कर रहा हूं तो मेरा क्या करेगा, स्टूडेंट डिक्शनरी में से एज की को हटा देगा और इसका जो भी वैल्यू है
वो इसमें मेरा ये वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो मैं जब प्रिंट करूंगा एज को, मुझे आउटपुट मिल जाएगा 23। और जब मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट को, तो यहां से मेरा एज वाला की हट जाएगा, तो मेरा कुछ ऐसा रहेगा, नेम एलिस, कोर्स पाइथन, ग्रेड है। चलो देखते हैं इसको। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किया हूँ, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे हम लोग का आउटपुट क्या आना चाहिए, चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैं किया स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट डॉट पॉप एज, जस्ट सेकंड, यहाँ पे मेरा अपडेट तो किए थे हम लोग, राइट। यहाँ पे हमारा 22 नहीं 23 आना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर में तो अपडेट किया था। चलो इसको एक बार फिर रन करते हैं ऊपर वाले को। ये 22 क्यों आ रहा है यहाँ पे, एज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट पॉप एज, यहाँ पे 23 आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, क्यों हो रहा है हम लोग देखते हैं। हाँ देखो हो गया हमारा। यहाँ पे जब हमने रन किया स्टूडेंट एज 23, है कि नहीं, इसका हम लोग वैल्यू अपडेट कर दिए, एज के हम लोग वैल्यू को क्या कर दिए, अपडेट करके 23 कर दिए। और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो मेरे को ऐसा आउटपुट आना चाहिए, वो मिल रहा है मुझे। देखो नेम आ रहा है, एज आ रहा है, कोर्स आ रहा है पाइथन, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड वालों को मैं रन नहीं किया हूँ, इसलिए वो नहीं आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं रन कर देता हूँ एक बार। अच्छा रहने दो, ये क्या हो रहा, बार बार से रन हो रहा ना, इसलिए वैसे हो रहा है। बार बार रन कर रहा हूँ, उसको कमेंट कर दे रहे इसलिए। ठीक है चलो। कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे हमने अपडेट किया वैल्यू को, स्टूडेंट एज को हम लोग क्या किए 23 कर दिए। हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, देखो स्टूडेंट को यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए, नेम एलिस, एज 22, कोर्स पाइथन। अभी डिक्शनरी में मेरा खाली 3 चीज है। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा रन हो रहा, ये वाला रन हो रहा है। हम लोग ग्रेड वाला यहाँ पे रन नहीं कर रहे ना, यहाँ पे ग्रेड वाला ये रन नहीं कर रहे, इसलिए मेरा स्टूडेंट डिक्शनरी में ग्रेड नहीं आ रहा है। अभी हम लोग क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे एक तो स्टूडेंट करके डिक्शनरी डिफाइन किए नेम एज कोर्स के साथ में। अब उसके अंदर आके हम यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ एज इक्वल्स टू 23, हम लोग ये वाला कोड रन कर रहे हैं, इसलिए मेरा एज को ये 23 बना दे रहा है। अब मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट डॉट पॉप एज करके, तो मेरा क्या करेगा, एज वाले की को रिमूव कर देगा, इसका वैल्यू को एज में स्टोर कर देगा। और जब हम करेंगे प्रिंट एज, मेरे को 23 आना चाहिए, आ रहा है वो यहाँ पे 23 यहाँ पे। और जब मैं करूँगा प्रिंट स्टूडेंट, तो मेरा यहाँ पे एज वाला की हट जाना चाहिए, तो मेरे को खाली देखो नेम और कोर्स वाला आ रहा है, तो ये सही है। चलो ये भी हो गया, हमने समझ गया कि ये पॉप वाला कैसे काम करता है। चलो अब उसके बाद क्या है, रिमूव कैसे करेंगे। हम लोग डिलीट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं करूंगा डिलीट, यहाँ पे डिल डी ई एल डिलीट, स्टूडेंट में जाऊंगा, मैं बोलूँगा कोर्स वाला जो की है उसको आप डिलीट कर दो अपने में से, उसका की वैल्यू डिलीट कर दो। और इसका जब मैं प्रिंट करूंगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे मेरा डिलीट हो गए, आउटपुट मेरा खाली नेम एलिस ग्रेड ए आएगा। अगर मैं ग्रेड ए ऐड किया हूँ तब, अगर अगर यहाँ पे ग्रेड ए ऐड नहीं करेंगे तो खाली नेम इस टू एलिस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हमने एक डिक्शनरी बनाया है, ये ऐसा है, इसको नीचे करते हैं। हाँ चलो यहाँ पे इसको करते हैं। देखो हमने एक डिक्शनरी बनाया है स्टूडेंट करके, इसमें हमारा नेम एज और कोर्स है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई जो तुम्हारा स्टूडेंट कोर्स है ना, जो कोर्स वाला तुम्हारा की वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। हम सिंपली ये करेंगे, तो देखो मेरे को क्या आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, नेम है, एज है, कोर्स है, और खाली कोर्स हम डिलीट करें ना, तो मेरा नेम एज होगा, एज का मेरा वैल्यू क्या है 22, यहाँ पे मेरा 22 हो जाएगा। और ग्रेड वाला हट जाएगा, क्योंकि ग्रेड हम लोग ऐड नहीं करे। चलो तो मेरा खाली कोर्स हट जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो तो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स को मैं डिलीट किया हूँ, मेरा बचेगा कैसे, नेम एलिस बचेगा, एज 22, बस मेरा ये बचेगा। ऐसे हम लोग कोई भी की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग पॉप, पॉप वाले तो हमने ऊपर देख लिया, तो ये काम नहीं है। हाँ पॉप आइटम करने से क्या होता है ये समझो। पॉप आइटम करने से क्या होगा ना, ये मेरा ना रिमूव्ड आइटम कहाँ गया, हाँ, रिमूव्स एंड रिटर्न्स अ लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। ये क्या करेगा, जो लास्ट में हम की वैल्यू पेयर को अपना ऐड किए थे ना, वो उसको हमको रिमूव कर देगा डिक्शनरी में से, और उसका की वैल्यू पेयर को हमें दे देगा, आई मीन वैल्यू को हमें दे देगा। चलो रन करके देखते हैं यहाँ पे। चलो इसको हम लोग क्या करते, कोर्स को नहीं डिलीट करते, रहने देते। अभी मेरा डिक्शनरी क्या है, नेम
एज और कोर्स है इसमें। चलो हाँ चलो, ओके ओके ठीक है, चलो यहाँ पे ना इसको भी कर ही दिया हमने, कोर्स तो यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है हाँ। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेम है, एज है, कोर्स है, हम लोग क्या किए, डिलीट कर रहे हैं स्टूडेंट कोर्स को, तो इसका की वैल्यू डिलीट हो जाएगा। अब जब मैं प्रिंट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, नेम और एज मिलेगा। उसके बाद जब हम लोग पॉप आइटम करेंगे तो क्या होगा, देखो पॉप आइटम करने से क्या होगा, ये मेरा लास्ट वाला जो की वैल्यू पेयर है ना उसको डिलीट कर देगा और हमको यहाँ पे दे देगा। तो ये मेरा रिमूव आइटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा लास्ट वाला की वैल्यू पेयर हो जाएगा, एज और 23 ये हो गया। और जब मैं स्टूडेंट को चेक करूंगा तो मेरा जो लास्ट वाला आइटम था एज और 23 ये भी मेरा डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाया था, ठीक है, एज था, कोर्स नेम था, एज था, कोर्स था, ठीक है, हमने कोर्स डिलीट कर दिया। उसके बाद डिक्शनरी अपना चेक किए तो देखो यहाँ पे कोर्स डिलीट होके मिल गया, नेम और एज मिल गया खाली मुझे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम जो मेरा लास्ट में की वैल्यू पेयर है उसको भी हम डिक्शनरी से डिलीट कर दिए। इसका जो वैल्यू होगा ये किस में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो देखो मेरे को रिमूव्ड आइटम में क्या मिलेगा, एज और मेरा 22 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 22 वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 22 मिल रहा है। देखो यहाँ पे 22 था इससे 22 मिल रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब मैं अपने स्टूडेंट वाले डिक्शनरी को देखूंगा उसमें खाली जो चीज़ बचा है वो नेम है, तो मेरे को यहाँ पे नेम मिल जा रहा है, नेम इज टू एलिस ऐसे करके मिल जा रहा है। तो ये चीज़ होता है। अगर वही मैं करूँ ये वाला स्टूडेंट डॉट क्लियर कर दूँ तब क्या होगा, तो ये क्या होगा ना, मेरा पूरा लिस्ट आई मीन पूरा डिक्शनरी को ही खाली कर देगा और एक मेरा एक ब्लैंक डिक्शनरी बना देगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में मेरे को एक तो ब्लैंक एम्प्टी डिक्शनरी मुझे दे दे रहा है। तो ऐसे कुछ काम करता है मेरा ये डिक्शनरी में अपडेट, ये सब अपडेट एक्सेस करना, ये सब जितना भी चीज़ है कुछ ऐसे काम करता है। चलो उसके बाद क्या है, हाँ यहाँ पे देखो मैंने कुछ डिक्शनरी मेथड्स दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम एक बार देख लोगे। डिक्ट डॉट कीज करने से क्या मिलेगा, जितना भी मेरा डिक्शनरी का की है वो मुझे दे देगा। डिक्ट डॉट वैल्यूज करने से क्या होगा, मुझे सब डिक्शनरी का वैल्यू दे देगा। डिक्ट डॉट आइटम करने से क्या होगा, की वैल्यू पेयर देगा, एज ए टपल देगा वो। डिक्ट डॉट अपडेट करने से क्या होगा, अपडेट द डिक्शनरी विथ अनदर डिक्शनरी। डिक्ट डॉट पॉप और पॉप आइटम क्लियर ये सब तो हमने देख लिया है। तो इसमें तो कुछ कुछ चीज़ें तुम अपने से ऑनलाइन एक्सप्लोर करो, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, पढ़ के देखो और समझो, जो भी डाउट हो रहा है फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो तुम। अब आइटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी, अब डिक्शनरी से हम लोग आइटरेट कैसे करेंगे, लिस्ट में तो आइटरेट करते थे है कि नहीं, फॉर लूप लगा के कि एक एक एलिमेंट के पास जा रहे, एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पा रहे, तो वही फॉर लूप लगा के हम लोग इसमें डिक्शनरीज में भी आइटरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी बनाया, क्या बनाया है, इसमें हम लोग का स्टूडेंट है, इसमें मेरा डिटेल्स है, नेम है, एज है, कोर्स है पाइथन। नेम एलिस है, एज उसका क्या है 22, और वो कोर्स क्या पढ़ रही है, पाइथन पढ़ रही है। किससे पढ़ रही है, मुझसे पढ़ रही है, क्यों, क्योंकि मैं अभी सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूँ आई थिंक, इसलिए। अब उसके बाद क्या है, फॉर की इन स्टूडेंट, जब मैं ऐसा लिखूंगा फॉर की इन स्टूडेंट तो ये क्या करेगा ना, स्टूडेंट डिक्शनरी में जाएगा और एक एक जो इसका की है वो मुझे देगा। यहाँ पे तुम समझो, खाली जब स्टूडेंट दोगे ना तो मेरा क्या करेगा ना, ये ना मेरे को डिक्शनरी का की देगा यहाँ पे स्टूडेंट। और एक सेकेंड ये भी देखो, स्टूडेंट डॉट कीज, ये दोनों जो कोड है ना ये दोनों का आउटपुट सेम होगा। फॉर की इन स्टूडेंट करूंगा तब भी मुझे एक एक करके ये की निकाल के देगा। अगर मैं फॉर की इन स्टूडेंट डॉट कीज करूँ, स्टूडेंट डॉट कीज क्या करो, ये क्या करेगा, तब भी मुझे एक एक करके कीज निकाल के देगा। यहाँ पे देखो मैंने मेथड बताया था डिक्ट डॉट कीज, तो मेरे यहाँ पे डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट डॉट कीज, तो मुझे क्या देगा, एक एक करके वो कीज दे देगा। और सिंपली अगर मैं खाली डिक्शनरी का नाम लिखूंगा ना तब भी वो मुझे की देगा निकाल करके। चलो रन करके देखते हैं। देखो मुझे दे दिया, यहाँ पे प्रिंट किया हूँ मैं की, मेरा क्या है, नेम एज कोर्स, तो देखो यहाँ पे मेरा दे दिया नेम एज और कोर्स। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ नेम एज कोर्स, तो मेरे को यहाँ पे फिर दे दे रहा नेम एज कोर्स। तो ऐसे कुछ हम लोग ना कीज एक एक करके ना की निकाल सकते हैं डिक्शनरी के लिए। अब वैसे ही मुझे अगर करना है वैल्यू निकालना है, अभी तो हमने की निकाल लिया, अब मुझे चाहिए नहीं, जब मैं करूँ मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए, फॉर लूप लगाऊं तो मुझे एलिस मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए और पाइथन मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लूप का यूज़ करते हैं, पर इंस्टेड ऑफ खाली स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट नहीं लिख करके स्टूडेंट डॉट कीज भी नहीं लिख करके हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। स्टूडेंट डॉट वैल्यूज क्या करता है, मेरा रिटर्न करता है मेरा डिक्शनरी का वैल्यू जो भी है वो भी।
और ये क्या होगा वैल्यू, ये हम लोग पता है लूप वेरिएबल है, यहाँ पे हमको इसको वैल्यू दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे जितना भी वैल्यू है दे देगा। अभी अभी क्या आना चाहिए, एलिस 22 और पाइथन सब अलग अलग लाइन में। देखो मिल गया, एलिस 22 पाइथन ऐसा मिल गया। अब यहाँ पे ऐसा जैसे ये एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉर ए इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। अब मैं जब मैं प्रिंट करूंगा ए, तब क्या होगा, सोचो आउटपुट में कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरा सेम रहेगा आउटपुट, क्योंकि मेरा तो बस ये टेम्पररी लूप वेरिएबल है ना। यहाँ पे जो मेरा स्टूडेंट डॉट वैल्यूज आ रहा है, इसका जो पहला बार लूप चलेगा, जो पहला वैल्यू रहेगा यहाँ पे असाइन हो जाएगा, वही हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर सिंप्लिसिटी, तुम्हें पढ़ने में अच्छा आई मीन ईजिली समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहा था। चलो ये हो गया। अब हमें मान लो की वैल्यू हम लोग को दोनों एक ही साथ चाहिए, कि नहीं मुझे की और वैल्यू पेयर एक साथ चाहिए, तब क्या करेंगे हम लोग, तब यूज करते हैं ऐसा स्टूडेंट डॉट आइटम्स का। ये क्या करेगा ना, स्टूडेंट डॉट आइटम्स डिक्शनरी के पास जाएगा, स्टूडेंट डिक्शनरी के बाद बोलेगा भाई चलो पहला की पहला वैल्यू तुम चलो, पहला बार लूप चलेगा तो फिर जब दूसरा बार लूप चलेगा बोलेगा चलो दूसरे नंबर वाला की और वैल्यू तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, हम यहाँ पे दो ठो लूप वेरिएबल देंगे। जो पहला रहता है वो की के लिए रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो वैल्यू के लिए रहेगा। मैं यहाँ पे चेंज करके इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉर ए कॉमा बी इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, कुछ इस तरह। देखो फॉर ए कॉमा बी इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, देखो देखो कुछ इस तरह। ये तो लूप वेरिएबल है, ये मैं तो इसको चेंज कर ही सकता हूँ ना, फॉर ए कॉमा बी इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स करूंगा। और मैं जब प्रिंट कर दूंगा ए कॉमा बी, तो पहला वाला जो रहता है वो की रहता है, दूसरा वाला जो रहता है वो वैल्यू रहता है। तो देखो अब जब मैं इसको रन करूंगा दोनों को ही, मेरा दोनों का सेम आउटपुट आएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो मेरा आ गया, पहला नेम है की, तो इसका वैल्यू एलिस, फिर की वैल्यू एज 22, फिर की वैल्यू कोर्स पाइथन। और सिमिलरली जब मैं इसको भी रन करूंगा मुझे वही आउटपुट आएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो नेम एलिस एज 22 कोर्स पाइथन। तो कुछ ऐसे हम लोग एक्सेस कर सकते अपने डिक्शनरी के एलिमेंट को। अब थोड़ा देखते रियल लाइफ यूज केसेस, देखते क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटाबेस है कि नहीं, उसमें तुम कोई पर्टिकुलर यूजर का तुम डेटा रखना चाहते हो, उसका यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया और रोल हो गया, उसका क्या रोल है, उसका उसका एक्सेस। तो मैं एक यूजर करके डिक्शनरी बना रहा हूँ, मैं उसका यूजर नेम ऐसे स्टोर कर रहा हूँ, यूजर नेम, ईमेल स्टोर कर रहा हूँ ऐसे करके, और रोल स्टोर करता हूँ एडमिन करके ऐसा करके। जब मैं प्रिंट करूंगा यूजर ऑफ ईमेल, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आउटपुट john@example.com। और यहाँ पे याद करो की बेस्ड एक्सेसिंग हम लोग कर रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो क्या डॉट गेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा ना, अगर मेरा ईमेल प्रेजेंट नहीं है तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम जब कीज की मदद से एक्सेस करेंगे, अगर ये मेरा ईमेल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो मुझे एरर दे देगा, इसलिए। अब देखो कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हो, क्रिएट अ डिक्शनरी विथ नेम्स एज कीज एंड एज एज वैल्यूज। आप 5 लोगों का 10 लोगों का तुम स्टोर करके ट्राई करो। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग यूजिंग ए डिक्शनरी। तुमको एक डिक्शनरी बनाना है और कोई भी कैरेक्टर तुम्हें इनपुट लेना है, और तुम्हें ना एक एक करके एक्सेस करना है उसमें। मान लो वो पूरे सेंटेंस में ना मेरा जो ए है 3 बार आ रहा है, तो मेरा ऐसा डिक्शनरी बनना चाहिए जहाँ मेरा ए एक तो की रहेगा, वहाँ पे वैल्यू 3 रहेगा, फिर बी रहेगा दूसरा की, इसका वैल्यू रहेगा कि मेरा बी कितना बार आया है पूरे सेंटेंस में, अगर वो 4 बार आया है तो 4 होगा यहाँ पे। ऐसे कर कर करके जेड तक जाना है तुम्हें, और ये ऐसा डिक्शनरी बनाना है। 2 डिक्शनरी दूंगा, उसे मर्ज करके एक डिक्शनरी बना देना है। क्रिएट ए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन दैट जनरेट्स ए डिक्शनरी ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 एंड देयर क्यूब्स। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने पढ़ाया हूँ, एज ए टास्क असाइनमेंट में ये लाया हूँ तो कि तुम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ो और ये क्वेश्चंस को ट्राई करो सॉल्व करने का। और यहाँ पे डिक्शनरी एक बनाओ जिसमें कुछ की रहे, वैल्यू रहे, और उसमें एक ऐसा की फाइंड करो जिसका हाईएस्ट वैल्यू है। समझ में आया, ये चीज़ असाइनमेंट है, आई होप तुम सभी लोग कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।